नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। पूर्व मिस इंडिया और बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता एक्टर नाना पाटेकर पर यौन शोषण के आरोप लगाकर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। तनुश्री का कहना है कि नाना पाटेकर ने फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के एक गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ बदतमीजी की। तनुश्री के मुताबिक नाना पाटेकर ने उन्हें हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसके बाद कोरियोग्राफर से वहां से हटने को कह दिया और खुद डांस सिखाने लग गए। इतना ही नहीं, तनुश्री ने दावा किया कि नाना पाटेकर उनके साथ एक इंटीमेट सीन भी करना चाहते थे। वैसे बता दें, ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड एक्टर्स पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी फिल्म एक्टर्स का नाम इस तरह के विवादों के चलते सुर्खियों में आता रहा है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो एक्टर्स। बॉलीवुड के जंपिंग जैक और बीते जमाने के मशहूर अभिनेता जितेंद्र पर भी एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। सोर्सेस की माने तो उस महिला ने दावा किया था कि वो जितेंद्र की कजिन है और 90 के दशक में जितेंद्र ने उनके साथ एक कमरे में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। हालांकि ये खबर मीडिया में आने के बाद जब उसने एफआईआर लिखवाने के लिए कहा तो वो पीछे हट गई। इतना ही नहीं, उस महिला का ये भी कहना है कि वो इतने साल तक अपने पिता की वजह से चुप रही, लेकिन अब उनके देहांत के बाद वो इंसाफ पाना चाहती है। वैसे जितेंद्र और उनकी बेटी एकता कपूर ने इन आरोपों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। इरफान खान अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर इरफान खान, सोर्सेस की माने तो उन पर भी ममता पटेल नाम की एक एक्ट्रेस ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। ममता ने इरफान के साथ पान सिंह तोमर में काम किया था। सोर्सेस की माने तो उनका कहना था कि इरफान ने फिल्मों में अच्छे रोल दिलवाने में मदद करने का वादा करके उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इरफान ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। शक्ति कपूर, बॉलीवुड की मशहूर विलेन शक्ति कपूर पर असल जिंदगी में भी विलेन जैसी हरकत करने के आरोप लग चुके हैं। एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ने मीडिया के सामने आरोप लगाया था कि शक्ति ने फिल्म दिलवाने का वादा करके उनसे संबंध बनाने की कोशिश की थी। शक्ति कपूर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि कई बार लड़कियां खुद उनके सामने कपड़े उतारने लगती हैं और फिल्म दिलवाने की बात करती हूँ। शक्ति कपूर का कहना था कि मैं खुद एक बेटी का पिता हूँ, इसीलिए मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। ओम पुरी, स्वर्गीय अभिनेता ओम पुरी पर भी काम दिलवाने के बदले सेक्सुअल फेवर लेने के आरोप लग चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओम पुरी पर यह आरोप किसी अभिनेत्री ने नहीं बल्कि उनकी दूसरी पत्नी नंदिता ने लगाया था। नंदिता ने एक किताब लिखी थी, ओम पुरी एन अनलाइकली हीरो। उस किताब में ये लिखा था कि ओम पुरी ने काम दिलवाने के बदले कई एक्ट्रेसेस का यौन शोषण किया। राजेश खन्ना, स्वर्गीय राजेश खन्ना पर भी उनकी ही लिव इन पार्टनर रह चुकी अनीता आडवाणी ने आरोप लगाया था। सोर्सेस की माने तो अनीता का कहना था कि एक बार राजेश खन्ना ने उन्हें जबरदस्ती किस कर लिया था। उस वक्त वो मात्र 13 साल की थी और राजेश के स्टारडम और उनकी फैन होने की वजह से उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। आपको बता दें कि राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी लगभग 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता ने उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए कोर्ट केस भी किया था। शाइनी आहूजा, फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी बॉय की इमेज से मशहूर रहे। शाइनी आहूजा पर भी यौन शोषण का आरोप लगा और वो काफी चर्चित रहे। इस आरोप के चलते शाइनी को जेल की हवा भी खानी पड़ी। दरअसल शाइनी पर उनके घर में काम करने वाली महिला ने शोषण का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि शाइनी ने उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। मीडिया में ये बात आने के बाद शाइनी और उनकी पत्नी इन आरोपों से इनकार करते रहे। इस केस का अंत ये हुआ कि आखिर में उस महिला ने एक बयान जारी करके उसने दबाव में आकर शाइनी पर बलात्कार का आरोप लगाया था और मर्जी से उनके साथ संबंध बनाए थे। सच चाहे जो भी हो, लेकिन शाइनी को इस केस के आरोपों और जेल की सजा के बाद फिल्में मिलना बंद हो गई और उनके करियर पर जैसे ग्रहण लग गया हो। वो आखिरी बार 2015 में वेलकम बैक में नजर आए थे। तो ये हैं वो एक्टर्स जिन पर भी लग चुके हैं ऐसे इल्जाम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।